हाय गाइस। सो आज हम करने वाले हैं इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का नेक्स्ट टॉपिक, यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का, दैट इज़ टर्म्स ऑफ ट्रेड. फाइन. टर्म्स ऑफ ट्रेड. सो बेसिकली ये टर्म्स ऑफ ट्रेड जो टॉपिक है, दिस टर्म्स ऑफ ट्रेड इज़ एन इंडेक्स which is a ratio of weighted average price of exports to weighted average price of imports multiply by 100. फाइन. सो तुम्हारा टर्म्स ऑफ ट्रेड में अगर मतलब हमें अच्छा टर्म्स ऑफ ट्रेड बताना है तो हमारा जो प्राइस, वेटेड एवरेज प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट्स, जो हमारे लिए सोर्स ऑफ रेवेन्यू होगा वो अच्छा होना चाहिए, एंड जो हम प्राइस पे करेंगे इंपोर्ट का वो कम होना चाहिए. तभी जाके हम कहेंगे कि बढ़िया टर्म्स ऑफ ट्रेड है हमारा. फॉर एग्जांपल, अगर इंडेक्स में मैं ईयर 1 को, जो बेस ईयर होगा मेरा, बेस ईयर, उसमें मेरा जो इंडेक्स है वो 100 होगा. फाइन. एंड ईयर टू में मेरा जो इंडेक्स है वो 103 मान के चलते हैं. दैट मीन्स अगर इफ इट्स 103%, फाइन, एंड दिस इज 100%, सो दिस कम्स आउट टू बी 103/100. ठीक है, मतलब हमारा रेवेन्यू ज़्यादा आ रहा है एक्सपोर्ट से एज कम्पेयर टू रेवेन्यू जो हम दे रहे हैं, मतलब अपना जो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं फॉर इम्पोर्ट. Fine. So this is a good scenario of terms of trade. Now let's take another example, that is your year 3, which gives you an index of 101%, and that comes out to be 101/100. So as compared to this one, this is bad, because pehle if you are getting a revenue of 101, we could make an allocation out of this 101 for our imports also. Fine. And here also we were doing that, but this, like, in comparison to this is less. Here we were earning 103 to pay for 100 in imports. Now we are earning 101 to pay for 100 in imports, right? And if I get a scenario wherein my terms of trade is 98%, that will be 98/100. So that is not a good scenario. And बहुत सारे केसेस में इंडिया का यही सिचुएशन रहता है, बिकॉज हम जो इम्पोर्ट करते हैं मेजरली दैट इज़ क्रूड ऑयल. ठीक है, एंड एट टाइम्स हमारे पास उसके लिए पे करने के लिए इनफ फॉरेन एक्सचेंज भी नहीं होता. सो एक कंट्री बेटर टर्म्स ऑफ ट्रेड पे तभी रहेगी कि उसका जो डिनोमिनेटर है वो कम हो एज़ कम्पेयर टू न्यूमरेटर, और वी कैन से इकोनॉमिकली उसके एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हो एज़ कम्पेयर टू इम्पोर्ट्स. और एक इस तरीके से तुम्हारा फ्रैक्शन का आंसर ज़्यादा आएगा एंड कम्पेयर टू अदरवाइज कि तुम्हारा या तो एक्सपोर्ट्स इतना हो बट तुम्हें जो इम्पोर्ट्स है उसके लिए कम पे करना हो. फाइन. सो मतलब ये कहीं ना कहीं तुम्हारा आत्मनिर्भर भारत कैंपेन और तुम्हारा प्रोटेक्शनिज्म जो इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट करती है वो इस सिनेरियो में हेल्प करता है. एंड तुम्हारा जो नॉर्मल है विदाउट एनी बैरियर्स, इसमें अगर हम इंपोर्ट कर भी रहे हैं क्रूड ऑयल तो हमारे पास खुद एक ऐसा प्रोडक्ट हो या ऐसे प्रोडक्ट्स हो जिससे हम इनफ एक फॉरेन एक्सचेंज कमा पा रहे हैं इन ऑर्डर टू सब्स्टिट्यूट आर एक्सपेंस ऑफ इम्पोर्ट्स. फाइन. सो अब हम इसके बाद देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो तुम्हारे टर्म्स ऑफ ट्रेड को अफेक्ट करते हैं. फाइन. सो फैक्टर्स है ये, कहीं ना कहीं आई हैव टेकन रेफरेंस फ्रॉम द Econ Plus Dal. He is a US economist, so he teaches well, and so he is my reference for this video. So the terms of trade, the factors which affect it in the short run. Fine. तो हमारे एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट को बेसिकली कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे
शॉर्ट रन में एक तो होगा तुम्हारा डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई होगा, देन तुम्हारा होगा एक तो डिमांड एंड सप्लाई हो गया, देन योर रिलेटिव इन्फ्लेशन रेट होगा, देन तुम्हारा एक्सचेंज रेट मूवमेंट्स होगा। सो डिमांड एंड सप्लाई कैसे तुम्हारे एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट को अफेक्ट करेंगे, प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट को कैसे अफेक्ट करेंगे। अगर हमारी डिमांड ज़्यादा है, हमारे प्रोडक्ट्स की डिमांड ज़्यादा है बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में, सो दैट्स अ गुड सिनेरियो फॉर अस एंड तो ये हमारा टर्म्स ऑफ ट्रेड बढ़िया आएगा एंड हमारा एंड सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट विच वी आर इम्पोर्टिंग इज़ इनफ इन द होम कंट्री, तो कहीं ना कहीं देन ऑल्सो विल गेट अ गुड टर्म्स ऑफ ट्रेड। फाइन। अगर हमारे रिलेटिव इन्फ्लेशन रेट मतलब वी आर नॉट मतलब इन्फ्लेशन रेट ऐसा सेट है कि हमें अपने रुपीज़ ज़्यादा नहीं देने पड़ रहे एज़ कम्पेयर टू डॉलर्स, मतलब कहीं ना कहीं वी आर इन एडवांटेज बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन रेट। फाइन। सो हमारा एक्सपोर्ट बढ़िया होता है, जैसे कि हमारे कहीं ना कहीं डीवैल्यूएशन के केस में होता है। डीवैल्यूएशन जब होता है सो दैट्स $1 इक्वल्स टू 40 और लेट्स से $1 इक्वल्स टू 70 रुपीज़। फाइन। एंड डीवैल्यूएशन की वजह से इट कम्स आउट टू बी $1 इक्वल्स टू 75 रुपीज़। ओके। सो जो यूएस की इकॉनमी है, यूएस के जो बायर्स हैं उनको पहले $1 में 70 वर्थ ऑफ गुड्स मिल रहा था, इंडियन गुड्स। नाउ उसी यूएस इकॉनमी में $1 से 75 वर्थ ऑफ इंडियन गुड्स मिल रहा है। सो कहीं ना कहीं इट्स अ बेटर ऑफ सिचुएशन फॉर इंडियंस बिकॉज हमारे एक्सपोर्ट्स की डिमांड बढ़ जाएगी। फाइन। एंड यही इन टर्न एक्सचेंज रेट की मूवमेंट की वजह से मैंने कहीं ना कहीं ये एक्सचेंज रेट बता दिया है, मैंने इन्फ्लेशन नहीं बताया है। रिलेटिव इन्फ्लेशन रेट का क्या इफेक्ट होगा अगर तुम्हारी अगर कुछ चीज़ें हमारे होम कंट्री में महंगी है बट तुम्हारी जहाँ से हम इंपोर्ट कर रहे हैं उस कंट्री में वो सस्ती है, सो इट्स अ गुड प्रपोजिशन। ठीक है, क्यों हम इतना खर्च करें अपनी होम कंट्री में। ठीक है, तब हमारे टर्म्स ऑफ ट्रेड अच्छे होंगे। तो अगर अब हम हमारे टर्म्स ऑफ ट्रेड के फैक्टर्स लॉन्ग रन वाले देखें तो क्या है। ये होगा तुम्हारा लॉन्ग रन के फैक्टर्स होंगे इनकम्स। फाइन। इनकम विल बी अ मेजर फैक्टर क्योंकि कहीं ना कहीं डेवलप कंट्री जो होती है ना उस पर अगर सफिशिएंट इनकम है दैट मीन्स कहीं ना कहीं इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अस दैट वी कैन एक्सपोर्ट टू दैट कंट्री। मतलब अगर हम ऐसी कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहे हैं जहाँ पे इनकम लेवल अच्छा नहीं है, सो वो तो मतलब इट्स नॉट अ गुड, मतलब हमारे लिए इफेक्टिव डिमांड ही नहीं होगी ना। अगर कोई यूएस इकोनॉमी इंडियन टेक्सटाइल चाहता है बट इट्स नॉट एन इफेक्टिव डिमांड बिकॉज दे डोंट हैव एनी इनकम टू परचेज दैट, सो दैट्स नॉट अ गुड टर्म्स ऑफ ट्रेड फॉर इंडियंस। सो इनकम प्लेज अ मेजर रोल इन द लॉन्ग रन एंड देन productivity and technology, these both will lowers down the cost of production and कहीं ना कहीं अगर हम कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है तो हमारी एक्सपोर्ट की प्राइसिंग होगी वो कॉम्पिटिटिव होगी, अच्छी होगी एंड इट विल अट्रैक्ट द बायर्स। सो दिस विल लीड टू अ गुड टर्म्स ऑफ ट्रेड फॉर इंडियंस and for the Indian economy, so thereby this concept terms of trade। and अगर आपको ये वीडियो समझ आया, कोई डाउट हो तो आप इसको कमेंट्स में पूछ सकते हैं एंड आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए
and it's my attempt in order to explain you. I want to learn that how economy could be simplified. Fine, thank you so much.